बदायूं शहर में आज सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भव्य एकता यात्रा निकाली गई। शहर देशभक्ति के रंग में रंग गया। खबर बदायूं से। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आज भव्य एकता यात्रा का आयोजन किया गया। शहर के पटेल चौक से शुरू हुई ये यात्रा देशभक्ति, एकता और सामाजिक सद्भाव का संदेश देती हुई शहर के मुख्य मार्गों से होकर निकली। यात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा नेता, कार्यकर्ता, युवा, स्थानीय नागरिक शामिल हुए, जिन्होंने हाथों में तिरंगा लेकर एकता का संदेश दिया। शहर के पटेल चौक पर आयोजित मुख्य समारोह में सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। देश के गृह मंत्री, पहले गृह मंत्री आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर ये पदयात्रा निकाल रहे हैं। इसका नेतृत्व हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय महेश गुप्ता जी कर रहे हैं। तो एक बार सब लोग अनुशासित चले, कोई भी इसमें आगे हेलो और नारा लगाते हुए चलेंगे। सर एक बार मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, जोर से सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरा मैं कहूंगा एक भारत, आप बोलेंगे श्रेष्ठ भारत। एक भारत, एक भारत, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस अवसर पर भाजपा विधायक महेश चंद्र गुप्ता, भाजपा ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष दुर्विजय सिंह, भाजपा के उपाध्यक्ष सुखदेव सिंह राठौर सहित कई प्रमुख नेताओं ने सरदार पटेल की महानता और देश की एकता में उनके योगदान को याद किया। मंच से सभी वक्ताओं ने देश के प्रथम गृह मंत्री और एकीकृत भारत के निर्माता सरदार पटेल के जीवन से प्रेरणा लेने की अपील की। भाजपा विधायक महेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि सरदार पटेल ने जिस दृढ़ इच्छा शक्ति, समझदारी और नेतृत्व क्षमता के बल पर 562 रियासतों को जोड़कर अखंड भारत बनाया, वह आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है। जिन्होंने देश की 650 रियासतें एक झटका में कर दी, ऐसे लौह पुरुष की आज पद यात्रा है, वैसे लौह पुरुष की पद यात्रा है। और वो लौह पुरुष ऐसे जिनके हृदय में सत्य था, जिनके हृदय में त्याग था, जिनके हृदय में लौह है, जो सोच लिया वो ऐसे हमारे लौह पुरुष की पद यात्रा मंदिर तक 34 किलोमीटर की पद यात्रा की, तो अभी वो थके नहीं, रुके नहीं, ऐसी पद यात्रा की है। मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज हम लौह पुरुष वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया था, उनका पूरा भारत एक हो। और मेरे भाई, अगर वो रियासतें एक न करती तो कितनी जगह बीजा लगता, कितनी। भाजपा ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष दुर्विजय सिंह साक्य ने कहा कि देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए सरदार पटेल ने जो सपने देखे थे, उन्हें पूरा करने की दिशा में आज पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। भाजपा उपाध्यक्ष सुखदेव सिंह राठौर ने सरदार पटेल को आधुनिक भारत का शिल्पकार बताते हुए युवाओं से उनके योगदान को आत्मसात करने की अपील की। समारोह के बाद पटेल चौक से भव्य एकता यात्रा रवाना हुई। यात्रा में शामिल लोग हाथों में तिरंगा और सरदार पटेल के चित्र लिए हुए थे। एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे लगाते हुए यात्रा शहर के मुख्य चौराहों और मार्गों से निकली। जगह जगह व्यापारियों, सामाजिक संगठनों, आम नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर एकता यात्रा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। एकता यात्रा में शहर के युवाओं, महिलाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, विभिन्न संगठनों का भारी उत्साह देखने को मिला। देशभक्ति धुनों के बीच लोग नाचते गाते आगे बढ़ते रहे। कई स्थानों पर देशभक्ति गीतों और नारों से माहौल पूर्णतया राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो गया। आयोजन समिति के अनुसार यात्रा का उद्देश्य समाज में एकता, भाईचारा और राष्ट्रीय चेतना का संदेश फैलाना था। सरदार पटेल की जयंती को यादगार बनाने के लिए शहर के विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। बदायूं की धरती आज सरदार पटेल की प्रेरणाओं से एक बार फिर एकजुटता का संदेश देती नजर आई।
शहरवासियों ने ये साबित कर दिया कि सरदार पटेल द्वारा स्थापित राष्ट्र की एकता की परंपरा आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी देश की आजादी के समय थी। अपनी मामा ना है तो हमारी बदायूं विधानसभा में कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई जातवाद नहीं है। और मेरे भाइयों, जो लोग जाति की बात करते हैं उन्हें करारा तमाचा। अभी बिहार में चुनाव हुआ है और बिहार के चुनाव से जातिवाद टूट गया और राष्ट्रवाद जीत गया। मैं लोगों को आगाह करना चाहता हूँ जो समाज को बांटना चाहता है। कोई पीडीए की बात करता है, कोई जाति की बात करता है, कोई अगले की बात करता है, कोई पिछले की बात करता है। अरे मैं कहता हूँ राष्ट्र की बात करो, हमारा राष्ट्र में शुरू बने। जब राष्ट्र की बात करोगे तुम भी सुखी रहोगे, आज हम भी सुखी रहेंगे। आज भारत का टंका विश्व में गया है। अरे जिस पाकिस्तान ने अभी हमारे 26 पर्यटकों को मार दिया था और उन आतंकवादियों ने जब हमारी बहन बेटियों ने कहा तुम हमें भी मार दो, तो उन्होंने कहा जब अपने मोदी से कह दे हमने तुम्हारा सुरूर उजाड़ दिया। मोदी ने कहा सुनो, मेरी देश की दो बेटियां, एक हमारे मुस्लिम भाई समाज की बेटी थी, एक और बेटी थी, दोनों बेटियों के नेतृत्व में उस पाकिस्तान के अंदर उस सिंदूर का बदला उसमें घुस के उसकी छाती पर चढ़ के उसके 100 अफसरों को मार गिरा दिया। और वो आतंकी हाजी मजूर हसन जिसने ये नेहरू ने कहा ये रियासत मैं कर दूंगा, वो अपने जीते जो नहीं कर पाए। और जो मोदी जी के ने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना था जम्मू कश्मीर की रियासत भारत पूरा तिरंगा एक कर दिया। मेरे भाइयों, आज उन लौह पुरुष की सरदार वल्लभ भाई पटेल की यात्रा है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, 115 बदायूं विधानसभा वो विधानसभा है जो हमेशा छक्का मारती है। और अभी हमारी बदायूं लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस समय 1 से 15 बदायूं विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने आप सबने अपने बलबूते पर कहा अब लोकसभा में हमारी बदायूं विधानसभा फर्स्ट आएगी। तो आपने उसमें छक्का मारा। तो मैं कह सकता हूँ पूरे देश के अंदर अगर कहीं को कोई विधायक कांवड़ यात्रा लाया तो तुम्हारी 1 से 15 बदायूं विधानसभा के कार्यकर्ताओं के बलबूते पर आया। मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूँ हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की संतान है, हम उनके वंशज हैं, हमने भी रोया है, हमने भी दम है और हमें भी सब कुछ है। हम यहाँ से और आम गांव की थोड़ी दूर की यात्रा है, कोई भी व्यक्ति भागेगा नहीं पीछे को, सब लोग लाए की तरह चलेंगे। ये हमारी बदायूं विधानसभा का इतिहास बनना है। क्या हमने लोगों ने कहा बदायूं विधानसभा की यात्रा तो दमदार है, हमने कहा बदायूं विधानसभा के कार्यकर्ताओं में वो जोश है, वो जज्बा है, जो ठान लेता है वो करके मानता है।
खुल गया है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।